Hello students, welcome to BBPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Treasure Within. It means जितने भी qualities हैं, जितने भी skills हैं वो हम सब में हैं. हमें क्या करना है, केवल उसे polish करना है. That is why education is important. But here we are reading about Hafiz contractor who doesn't like studies much and who didn't well in his schooling also. All the time he just like to play and roaming about here and there. Sometimes he was scolded and beaten by the टीचर्स ऑल्सो, बट ही वॉज लाइक दैट ओनली. तो बेला राजा जो हैं वो क्वेश्चंस करती हैं कि अगर टॉपर्स ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं सो हमें क्या करना चाहिए कि हम कुछ अचीव कर पाएँ. सो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर आंसर करते हैं कि स्कूल में मैंने एकेडमिक्स नहीं कहूँगा लेकिन ज़िंदगी की बहुत वैल्यूएबल चीज़ें सीखी हैं जो कि मुझे आज काम आ रही हैं. दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर. क्योंकि जितने भी काम मैं करता था उसमें मेरी पर्सनालिटी थी, मैं उनको स्किलफुली करता था. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू. सो यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर. आपको किसी ऐसी चीज़ में क्या मिल जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका मिल जाता है. यू वर कंफर्टेबल विद, जिसमें आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते हैं. विद एंड डिफाइड एवरी रूल, और आप क्या करते हैं, हर एक रूल अपने अकॉर्डिंगली जो है उस पर लागू करते हैं. सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, ताकि कोई भी आपको रोक ना सके जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग. मुझे तो लगता था कि मैं बाकी चीज़ें जो थी उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था. फॉर एग्ज़ाम्पल इन अदर थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल इन क्लास, की जब मैं क्लास में होता था इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, तो बाहर क्या होती थी, बारिश होने लग जाती थी. आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. तो मैं केवल ये सोचता था कि किस तरीके से बहते हुए पानी को क्या किया जाए, रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए डैम बनाई जाए. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम. मैं उस टाइम पर सोचता था कि डैम के अंदर पानी का बहाव किस तरीके का होगा एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और वो डैम जो है, वो बांध जो है, वो कितना पानी रोक पाएगा. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. और उस दिन पूरे दिन यही मेरा थिंकिंग का इंटरेस्ट होता था. व्हेन स्टूडेंट लॉस्ट बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब लोग, बच्चे जो हैं वो एक बटन खो देते थे खेलते समय या झगड़ते समय, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो भागते हुए मेरे पास में आते थे. एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, और मैं क्या करता था, चौक से यूजिंग ब्लेड से उनके लिए एक बटन जो है वो बना देता था. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वो स्कूल में बहुत इम्पॉर्टेंट था और हर एक स्टूडेंट को उसका पालन करना ही पड़ता था. सो द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता था, आते वक्त और जाते वक्त बिल्कुल नीट और क्लीन यूनिफॉर्म में होना होता था, और इसके बाद में या बीच में क्या हुआ इससे कोई मैटर नहीं करता था. बी आर कहती हैं, आफ्टर दैट बी आर कहती हैं कमिंग टू प्रेजेंट. चलिए अब क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में आ जाते हैं. हाउ डू यू डिसाइड एज टू वॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वॉन्ट टू गिव अ क्लाइंट. आप कैसे डिसाइड करते हैं आज कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसको किस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए. स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके का वो घर बनाना पड़ता है, आर्किटेक्चर में है तो आप उसे स्ट्रक्चर कैसे समझाते हैं. सो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स प्लेस, उसके क्लॉज, द वे ही टॉक, जिस तरीके से वो बात करता है, एंड प्रोनाउंस है, और जिस तरीके से उसकी लैंग्वेज है, द वे ही ईट्स, किस तरीके से वो खाना खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं समझ जाता हूँ कि इसका पसंद जो है वो किस तरीके की है. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. मैं लोगों से इस वे में रिलेट करता हूँ, बातचीत करता हूँ जिसमें उनको कंफर्ट महसूस हो. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं उसी टाइम पर क्या करता हूँ, स्केचेस बनाने लग जाता हूँ. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वही पेपर मैं ला करके अपने ऑफिस में दे देता हूँ. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, यानी कि आप जो हैं वो किसी ट्रेनिंग के बेस पर ये काम करते हैं या इस काम के पीछे के रीज़न क्या है, से जो है
हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से बेला राजा पूछती हैं तो वो आंसर करते हैं कॉल इट इंस्टिक्ट, आप इसे जो है मेरे अंदर की स्किल कह सकते हैं, कॉल इट अरिथमेटिक कह सकते हैं, या वॉट एवर, या जो भी आपको कहना हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, और अब ये मेरे साथ में एकदम गणित की तरह काम करता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। मैं किसे कहता हूँ, एक डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन करना है, उसकी साइकोलॉजी क्या है पीछे की, समाज में जो है सोशियोलॉजी है, इन सब को पुट करके मैं एक स्केच तैयार करता हूँ, इसे मैं मैथमेटिक्स कहता हूँ। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। और यहाँ पर हम एक फुल सर्कल में आते हैं कि उन्होंने कहा था कि मुझे मैथमेटिक्स बहुत बुरी लगती है, और आज उन्होंने उसी मैथमेटिक्स को किया है अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है। अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते ही वो चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ या वो सब्जेक्ट वो हो गया जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है डील करना। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। वॉट डिड हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट, किस बारे में उनको नाइटमेयर यानी बुरे सपने आते थे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कहाँ पर देखे थे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में। एक एक करके मैं इन सब के आंसर जो हैं वो बताती हूँ। अ नाइटमेयर इज़ अ बैड ड्रीम और हंटिंग फियर। नाइटमेयर क्या होते हैं, बुरे सपने होते हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से परेशान करते हैं। और हाफिज़ सईद को हमेशा बुरे सपने किस वे में आते थे, मैथमेटिक्स के वे में। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। क्या कहा उनके प्रिंसिपल ने जो उनको बहुत ज़्यादा क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था। सो द प्रिंसिपल टोल्ड हाफिज़ दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट ही नेवर स्टडीड, कि वो अच्छे स्टूडेंट तो थे पर कभी पढ़े नहीं थे। हिज मदर हैड वर्क हार्ड टू ब्रिंग हिम अप, माँ ने बहुत मेहनत की है तुम्हें बड़ा करने में। इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, और अब वक्त आ गया है कि तुम पढ़ने में लग जाओ। द थर्ड क्वेश्चन वॉज दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, वट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। उस ईयर में वो क्या कर रहे थे, ही वॉज बिजी स्टडिंग बुक्स दैट ईयर, उस टाइम पर वो पढ़ने में बिजी थे। द फोर्थ क्वेश्चन वॉज डिस्ट्रक्शन डिड हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे, कौन सा डिस्ट्रक्शन किया, फॉर वन होल आवर ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स प्ले चोर पुलिस, पूरे टाइम वो चोर पुलिस खेल रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन इज वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन हैड यू बीन विथ हिम, कि अगर क्या आप उसके साथ में होते तो उस डिस्ट्रक्शन का पार्ट बनते। I would have avoided such destruction for fear of the teacher. Moreover, it was completely a wastage of टाइम, बिल्कुल नहीं, मैं तो अवॉइड कर देती क्योंकि कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है कि जब क्लास में क्या चल रहा है, जब क्लास में मुझे कोई पढ़ा रहा है तो इट वुड बी बेटर फॉर मी कि मैं क्या करूं, पढ़ूं, ना कि चोर पुलिस खेलने में अपना टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, फिर देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चेक जो कि पेज नंबर है 32 पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही, वो चाहते थे कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करें तो फिर उन्होंने क्यों नहीं, बिकॉज हाफिज़ वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर एडवाइज हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, सो ही जॉइन जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, क्योंकि उनकी माँ ने कहा था कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बाद में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टेड वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, ऐसा क्यों। So it happened quite by chance. One day he saw somebody drawing a window design. एक दिन कोई क्या कर रहा था, विंडो की डिज़ाइन बना रहा था। He pointed out that the drawing was wrong. उन्होंने कहा कि ये गलत है। And the window would not open, और विंडो जो है वो खुलेगी नहीं कंप्लीट होने के बाद में। And he was proved right. His cousin's husband was surprised. He asked him to design a house and he did that. After that he told Hafiz to leave everything and join architecture. उन्होंने कुछ डिज़ाइंस बनाने को कहा, अच्छे बना दी क्योंकि स्केच में हाफिज़ अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, क्या एडवाइस दी मिसेस गुप्ता ने। मिसेस गुप्ता ने कहा व्हेन ही वाज इन द सेकेंड और थर्ड ईयर कि हिज स्केचेस एंड एडवाइज हिम टू बिकम एन आर्किटेक्चर व्हेन ही ग्रो अप, उसने कहा कि स्केचेस अच्छे बना लेते हो इसलिए क्या करो, बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो स्केचेस क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फाइनली बना लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन इज हाउ डिड ही हेल्प
फेलो स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट अ बटन, वो किस तरीके से फेलो स्टूडेंट की हेल्प करता था जिन्होंने अपने शर्ट का बटन खो दिया हो. सो हाफिज़ वुड कट अ बटन फॉर हिम फ्रॉम चौक यूजिंग अ ब्लेड, ब्लेड से चौक के थ्रू वो क्या करते थे, बटन बना देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय, कौन से रूल जो हैं वो तोड़े. एज अ स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड, पहले तो पढ़े नहीं, अंटिल हिज 11th, जबकि उनकी 11th नहीं हो गई. ही ऑलवेज कॉपीज टू पास द एग्जामिनेशन, सेकेंड रूल नकल करना. ठीक है. 6th क्वेश्चन इज वॉट इज़ हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कि अकॉर्डिंग टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर मैथ्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइंस, क्या करनी होती है, डिज़ाइन को पुट करना होता है. कंस्ट्रक्शन है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और इन सब से मिलकर एक स्केच तैयार करना है, और यही क्या है, मैथमेटिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट. अब ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है. तो मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक बहुत अच्छा पार्ट है, बट इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड मिल जाए. सो हाउ एवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट, और मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ the chapter The Treasure Within. You have to do it in your notebook. This is it for today. Thank you everyone.